एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, पेयर ऑफ लाइंस के ये 3 केसेस को डिस्कस किया था, जहां हमने क्या किया था, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस एंड पैरेलल लाइंस को पढ़ा था। कैसे कैसे होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इस टाइप की होती है, कोइंसिडेंट लाइंस इस टाइप की एंड पैरेलल लाइंस इस टाइप की। ये हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। तो इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, किसकी पड़ेगी, पॉइंट्स की। तो वो कैसे निकालेंगे, हम टेबल की हेल्प से निकालेंगे। इस इक्वेशन में अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, 6 - x / 3, 6 - x / 3। एंड सेकेंड में भी अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, 12 माइनस का 2x एंड डिवाइडेड बाई -3। सो ये क्या बन जाएगी, -12 + 2x/3। अब हमें क्या कैसे निकालनी है वैल्यूज़। सबसे पहले हम x को 0 पुट करेंगे। अगर मैंने x 0 पुट किया तो यहाँ से मेरी जो वैल्यू है वो क्या आएगी y की, 6 - 0/3 = 6/3 एंड 6/3 = 2। अब अगर मैं y को 0 पुट करूँ, y 0 पुट किया मैंने, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो ये हमारे पास इस इक्वेशंस की हमारे पास टेबल आ गई। अब मैं दूसरी इक्वेशन की निकालूँ, x को मैंने 0 पुट किया तो यहाँ से हमारे पास y क्या आ जाएगा, x 0, तो ये पूरी टर्म 0। तो यहाँ से हमारे पास -12/3 बचा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -4। अब अगर मैं y को 0 पुट करूँगी तो यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी। अगर मैंने y को 0 पुट किया तो x की क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास 6 आएगी। यहाँ पर मैंने y 0 पुट किया तो ये पूरी की पूरी टर्म 0, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2x = 12 एंड x = 12/2 एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। अब अगर मैं इस पॉइंट्स को यहाँ पर, इन पॉइंट्स को अगर मैं ग्राफ पे शो करूँगी तो क्या क्या पॉइंट्स है मेरी, एक है 0 और 2। 0 यानी कि x 0 है और y 2 है, तो वो हमारा कौन सा पॉइंट होगा, ये यहाँ पर होगा। यहाँ पर हमारा y एक्सिस पे x 0 होता है और y हमारे पास कोऑर्डिनेट्स में क्या है, 2, तो ये हमारा 0 2 पॉइंट्स हो गया। अब सेकंड पॉइंट्स हमारा इसमें क्या है, 6 और 0 है। तो 6 और 0 यानी कि x का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा क्या है, 6 है एंड y हमारा 0 है। तो x एक्सिस पे हमारा y क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया 6 0। एंड उसके बाद ये हमारे पास एक लाइन आ गई, जो फर्स्ट वाली लाइन थी वो हमारे पास ये इसके इस तरीके से अगर हम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आ गई। एंड सेकंड इक्वेशन के अगर हम पॉइंट्स लेंगे तो वो क्या है, 0 और -4, यानी कि x हमारा 0 है और y हमारा -4 है। तो ये इस वाली लाइन पे लाई करेगा, y -4 वाला पॉइंट ये है, यानी कि ये हमारा क्या है, पॉइंट 0 एंड -4। और ये हमारा क्या था, पॉइंट 6 एंड 0, और ये हमारा क्या था, 0 एंड 2। अब इस वाली इक्वेशन में भी जो सेकंड पॉइंट्स है वो हमारा क्या है, 6 और 0 ही है। तो अगर हम इसको भी लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो सेम यही पॉइंट आएगा। तो ये हो गया। अब हम इन पॉइंट्स को, अगर इसको और इसको, सेकंड लाइन के पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारी जो लाइन है वो इस तरीके से बनेगी, और ये हमारी क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेंगी, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी किस पॉइंट्स पे, 6 एंड 0 पे। तो हमारे पास कैसा पॉइंट मिल गया, जो कॉमन पॉइंट है वो 1 है, और ये लाइन कैसे हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तो हमारे पास 1 कॉमन पॉइंट होगा, और वो 1 कॉमन पॉइंट हमारा क्या है, 6 और 0 है। तो ये जो 6 और 0 है ये हमारा कॉमन पॉइंट भी है, और क्योंकि ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 है, एग्जैक्टली 1 है, तो इट मीन्स हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। 1 भी है और एग्जैक्टली है, इट मीन्स ये हमारा कैसा हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल हम ले, तो एक एग्जांपल अगर मैं लूँ, 5x - 8y + 1 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज़ 3x - 24
बाय 5y प्लस 3/5 इज़ इक्वल टू 0। ये मैंने दो इक्वेशन ले ली। अब हम इनको भी वैसे ही देखेंगे जैसा कि हमने पिछली वाली टेबल में पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो कोफिशेंट्स वाली अगर हम कंपेयर करके निकालें, यहाँ से हमारे पास a1 की वैल्यू क्या है 5 है, एंड b1 की वैल्यू क्या है -8, एंड c1 इज़ इक्वल टू 1, एंड यहाँ से हमारे पास b1 क्या है, सॉरी a2 क्या है 3, एंड b2 इज़ इक्वल टू -24/5, एंड c2 इज़ इक्वल टू 3/5। तो ये हमारे पास कोफिशेंट्स हैं। अगर हम रेशोज़ निकालें a1/a2, a1/a2 हमारे पास क्या आएगा 5/3। अगर मैं b1/b2 निकालूं तो क्या आएगा -8 डिवाइडेड बाय -24, यहाँ पर 5 होगा, डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल होके हमारे पास ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो ये हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल, एंड 8 1 जा 8 एंड 8 3 जा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया 5/3 के। सेम अगर मैं c1/c2 निकालूं तो वो क्या आएगा c1 इज़ इक्वल टू 1 एंड c2 इज़ इक्वल टू 3/5। ये हमारे पास रेसिप्रोकल होके क्या आ जाएगा 5/3। तो अगर मैं चेक करूं तो हमारे जो तीनों की तीनों रेशोज़ हैं वो हमारी क्या आई हैं इक्वल आई हैं। और अगर तीनों रेशोज़ अगर हमारी इक्वल आ जाती हैं, ये भी 5/3 है, ये भी 5/3 एंड ये भी हमारे पास 5/3, अगर तीनों रेशो इक्वल आती हैं तो हमने क्या रिजल्ट पढ़ा था कि जो हमारी ये जो पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, ये हमारे किसको रिप्रेजेंट करेंगी, कैसी लाइन होंगी हमारे पास कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं जो एक अपॉन लाई करती हैं, एक दूसरे की ऊपर लाई करती हैं। सो ये हमारे पास लाइंस कैसी हैं कोइंसिडेंट लाइंस हैं। और कोइंसिडेंट लाइंस को हमने पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि उनके पास जो है कॉमन पॉइंट्स वो एक लाइन से रिप्रेजेंट होती हैं, एक लाइन से रिप्रेजेंट होती है, यानी कि सेकंड लाइन इसके ऊपर ही लाई करती है। तो कॉमन पॉइंट्स कितने होते हैं इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, और जितने कॉमन पॉइंट्स होंगे उतने ही हमारे पास सॉल्यूशन होंगे। तो इसका हमारे पास जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे हमारे पास इस पेयर ऑफ इक्वेशन की। Thank you so much. If you like my video, then please like, share, subscribe. Thank you.